जय श्री राम। वामन द्वादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वामन जयंती भी नाम कहा गया है। बड़ी ही महिमा है वामन भगवान की। जो प्रभु जो है इतने विशाल रूप हैं, वो वामन के रूप में जो है महाराजा बलि के यहाँ उनके पुण्यों से प्रभावित होकर के आशीर्वाद देने के लिए मध्याह्न काल में, जैसे अभी दोपहर का समय है, यज्ञशाला में प्रकट हुए थे। तो इनकी बड़ी ही महिमा है। आज के दिन हमें कुछ ना कुछ सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। आज यहाँ पर अपने भाई आनंद जी के यहाँ हम लोग भी सत्कर्म कर रहे हैं। देखिए गजानंद जी छोटे रूप में कितने दिव्यता से यहाँ विराजमान हैं, और नारायण जी के साथ में शास्त्री जी दिखाइएगा, नारायण जी यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ वामन की प्रतिमा नहीं थी, सुपाड़ी में ही इनका जो है आवाहन कराया गया, पूजा कराया गया, और अभी हवन प्रारंभ होने जा रहा है। और ये प्यारा सा कन्हैया है इस घर का। इसके पहले ये बहुत छोटा था, तब आना हुआ था। तो मेरे भाई बहन, वामन भगवान की महिमा क्यों बताई गई? महिमा तो प्रभु की अनंत है। जब भी वो आते हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में महाराजा बलि जो है बहुत भाग्यशाली थे, बहुत ही पुण्यात्मा थे, और उनका 99 यज्ञ पूरा हो चुका था। जब 100वां यज्ञ होने वाला था तो इंद्र महाराज घबराए कि अगर 100 यज्ञ महाराज बलि का संपन्न हो गया तो इंद्र का पद भी पा जाएंगे। इंद्र का एक नाम शतक क्रतु भी है, शतक क्रतु भी है, कि जो 100 यज्ञ कर ले वो जो है इंद्र का पद पा जाते हैं। तो जब महाराज बलि जी का 100वां यज्ञ संपन्न होना था तो जो है भगवान से बड़ा प्रार्थना किया। प्रभु जी ने एक वामन के रूप में उनके यज्ञशाला में इसी मध्याह्न काल में प्रकट हुए थे, और जाकर के उनकी दिव्यता को देखते ही जो है सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि एक बहुत ही तेजस्वी बालक आ रहा है। 52 अंगुल, 52 मतलब जो 52 अंगुल में ही पूरा उनका स्वरूप था, उनका शरीर था। छाता लिए हुए थे, बिल्कुल ब्रह्मचारी बालक की तरह आए। महाराजा बलि के यज्ञशाला में गए। महाराज उनके जो शुक्र थे, शुक्र गुरु जी थे किनके, बलि महाराज जी के, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नारायण रूप बदल करके आए हैं, और उनको समझाना चाहे, पर उन्होंने कहा अगर साक्षात नारायण आए हैं तो इससे बड़ी हमारी पुण्य की और वृद्धि क्या हो सकती है, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है। फिर बहुत चित होते होते गए, कहे महाराज आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो है आप कुछ हमसे दान ले लो, मैं महाराजा हूँ, बिना इसके जो है दान का जो है मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि यज्ञ हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ सबको दिया जा रहा है। तो बहुत लास्ट में उन्होंने कहा 3 पग हमें जो है भूमि दे दो। तो जब 3 पग भूमि की बातें कहे, महाराज आप तो बड़े भोले हो, उम्र में भी छोटे हो, शरीर में भी छोटे हो, और बुद्धि में भी छोटे हो, 3 पग भूमि में आपको क्या मिलेगा? एक काम करो, आप मेरे पग से जो है आप 3 पग नाप लो, कम से कम। नहीं मानना है। पहले उन्होंने कहा 3 राज्य ले लो, 3 गांव ले लो, नहीं तो 3 खेत ले लो। लास्ट में ये हुआ कि चलो भाई 3 पग भूमि चाहिए तो मेरे पग से नाप लो, मेरा पग बड़ा है, आपका पग तो जय जय सिया राम छोटा है। अंत में जो है प्रभु ने कहा नहीं, वामन रूपी की हमको ही चाहिए। जब वो संकल्प कराने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज संकल्प पूरा ना हो, कहे हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप संकल्प करके तो नहीं, आप बदल जाओगे। तो कहे संकल्प करने की क्या जरूरत है 3 पग भूमि में? तो लास्ट में उन्होंने कहा नहीं, संकल्प करोगे तभी हम लोग, हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प के ऐसा नहीं ले सकते हैं। जब वो संकल्प कराने लगे तो जो संकल्प की टुटियां होती है उसमें जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि ताकि जो है इसका जल बाहर न गिर सके, संकल्प पूरा ना हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो है भगवान ने कहा कि कुशा लेकर के, जो कुशा होता है, कुशा से उन्होंने उसमें छेद कर दिया महाराज। तो उनकी एक आंख जय जय सिया राम हो गई, किसकी? शुक्राचार्य की। कि 2 अक्खी नहीं करना चाहिए। कोई आदमी सत्कर्म कर रहा है तो उसमें हम सहयोगी न बन पाए तो उसमें हमें बाधा नहीं डालना चाहिए। वो भी गुरु होकर के आप ऐसा काम कर रहे हो। तो शुक्राचार्य जी घबरा गए कि अब जो है मेरा यहाँ काम नहीं बनेगा। भगवान को 3 पग भूमि देते हैं। फिर जब वो विशाल रूप में हो जाते, एक पग जो है पूरा आसमान में चला जाता है और एक जो है पूरी पृथ्वी पे चला जाता, तीसरा पग कहाँ धरूं? तो जो है वामन जी के आगे जो है बलि महाराज जो है नतमस्तक हो जाते। बहुत बड़ी कथा है कि महाराज हमारे सिर पे रख दो, क्योंकि ये भी माना गया है कि दाता का भी महत्व होता है। तो मैं अपने आप को आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो उनके सिर पर रखे और भगवान का दिव्य रूप हो गया। उसे समय जामुन जी जो है 7 प्रदक्षिणा किए थे किनका? वामन भगवान का। जब विशाल रूप लिए थे, इतने तेजस्वी थे जामुन जी महाराज।
तो इस प्रकार से बड़ा प्रार्थना किया और फिर कहे कि प्रभु आप आ तो गए हो, मैं जो है आपको अपने कुछ दिन अतिथि रूप में रखना चाहता हूँ। फिर रहे, अतिथि रूप में रहे और बाद में उन्होंने कहा मैं आप मुझे जाना चाहिए कि नहीं प्रभु आप आए कुछ दिन हमारी इच्छा पूरी करो, जहां मैं निकलूं आप उधर ही उधर आप दिखाई दो। तो बाद में भगवान द्वारपाल बन जाते हैं। फिर वहाँ बहुत दिनों तक जब स्वर्ग में नहीं जाते हैं तो वहां पर जय जय सिया राम हाहाकार मचता है कि कौन आएगा। फिर वही जब दीपावली आने वाले होती है तो दीपावली में जो है नहीं रक्षा, फिर एक साल बीत जाता है, रक्षाबंधन आना होता है, एक वर्ष पूरा बीत जाता है। फिर वो आते हैं महाराज, महालक्ष्मी आती हैं और आने के बाद में जाके महाराज बलि को जो है रक्षा बांधती हैं। तो उन्होंने कहा बहन मांग लो जो आपको चाहिए, कि आप दे नहीं सकते हो। फिर बहुत आग्रह किया कि आप बोलो कि आपका जो द्वारपाल है हमको ये चाहिए। कह अरे ये तो मेरा जो है प्राण है ये मैं कैसे दे सकता हूँ। तो कहे जो है तो मेरे प्राणेश्वर है, यही इनका वो है। तो वो कैसे ना दे, उनको दिए और दोनों का बड़ी सेवा किए। फिर ये कब आए थे, रक्षाबंधन में आए थे। तो माता महालक्ष्मी रक्षाबंधन में आई है। फिर कार्तिक तक थी। फिर कार्तिक में कहें कि भैया ऊपर हाहाकार मच रहा है, जाना पड़ेगा, राजकाल संभालना पड़ेगा। फिर नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी जब जाने लगे तो कहीं भैया आप भी चलो जरा स्वर्ग घूम के आ जाओ। तो जीते जी जो है महाराज बलि स्वर्ग में जाते हैं और वहां जो है देवता लोग महाराज भगवान विष्णु जी को देख करके इतने प्रसन्न होते हैं तो सब लोग अपने घर से आरती करते हैं, पूरा दिया जलाते, तो ये दीपावली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। वो दीपावली उसी दिन से माना गया है। तो फिर वो बलि महाराज आने लगते हैं तो माँ कहती है महालक्ष्मी कि भैया आप रुको, मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहती हूँ। फिर उसके एक दिन के बाद में वो अन्नकूट था, अगले दिन अन्नकूट था, मतलब सारे लोग अपने घर से उपहार ला करके भगवान को देते हैं, महालक्ष्मी जी को देते हैं कि इतने दिनों पर हमारे प्रभु जो है राज में आए हैं, स्वर्ग में आए हैं। फिर बाद में ये होता है कि अब मैं चलूं, महाराज बलि बोलते हैं तो माँ महालक्ष्मी कहते हैं भैया मैं अपने हाथ से आपको बना के खिलाना चाहती हूँ। तो उसके अगले दिन जो भैया दूज होता है तो स्वयं भोजन बनाती हैं महालक्ष्मी और महाराज बलि को खिलाती हैं और उनको आशीर्वाद देकर के विदा करती। यज्ञ में इतना जो है लाभ है कि यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु भी ब्राह्मण के रूप में महाराज बलि के यहाँ प्रकट हुए थे। इतना बड़ा महत्व। आजकल हम लोग यज्ञ को भूल गए हैं, यज्ञ की सामग्री पैकेट बंद उठा लाते हैं जो कि बहुत ही गलत है। ये देखिए तिल होना चाहिए, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जो और ड्राई फ्रूट, पंचमेवा और घी मिला करके, शर्करा अथवा गुड़ मिला करके इस सामग्री का हवन करना चाहिए। जब आप घर बनाते हो मेरे भाई बहन, अगर उसमें गलत सामग्री लगाओगे घर गिर जाएगा। तो ऐसे आप हवन सामग्री में गलत सामग्री डालोगे तो आपको दोष भी लगेगा, पाप भी लगेगा। जैसे घर गिरने के बाद इंजीनियर पकड़ा जाता है पुल गिरने के बाद, वैसे आप भी गलत काम करोगे तो आपको का वो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे सात्विकता से अगर हम शुद्धता से हवन करेंगे तो हम महाराज बलि की तरह भगवान को तो नहीं बुला सकते, लेकिन बाद में उनके प्रिय बन सकते हैं, उनके धाम को जा सकते हैं। ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। यथासंभव हर वर्ष जो है वामन जयंती मनाना चाहिए। और मध्याह्न काल में प्रभु वामन जो है यज्ञशाला में आए थे। जैसे महाराज जो है वामन जी ने महाराज बलि का कल्याण किया, वैसे हम सभी का कल्याण करें, प्रभु से यही प्रार्थना है। और ये जो वीडियो शूट किया मेरे परम मित्र जो है, नाम ले लूं आपका, बहुत गुणी है, बहुत ज्ञानी है, इनके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा, जय हिंद सिंह मुंबई, और एक्टर डाल देंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इन्होंने शूट किया और हमारे भैया हैं आनंद जी हैं, बहुत प्रिय है, बहुत ऐसे भेंट हो गई। और ये इनका पूरा परिवार है और देखने में तो ये साधारण सा घर लग रहा है, लेकिन प्रभु की कृपा से ये असाधारण हो गया है। बस भगवान की कृपा बनी रहे। इतनी श्रद्धा से 11 दिन का गणपति रखे हैं। गणेश जी का भैया दर्शन करा दीजिए शास्त्री जी। तो गणेश जी का पूरी श्रद्धा से आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, कैसा सजाते हैं, कैसा भगवान की सेवा करते हैं। और हमारा वीडियो देख करके आपने किया था, लेकिन आज हमको भी सेवा करने का अवसर मिल गया। भगवान वामन जी की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ जय सिया राम। चलिए अब जो है भैया हवन प्रारंभ